राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां की एक बड़ी आबादी अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। यानी आज के दिन पर अगर आप कह सकें तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में है। जो जीवन की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं उनमें से वस्त्र भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और आज के समय में हम अगर उसके अनुरूप मार्केट की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की एक व्यवस्था दे सकें, एक ही स्थान पर यहां पर बुनाई भी हो, रंगाई भी हो, छपाई भी हो और उसकी पैकेजिंग भी हो, उसकी डिजाइनिंग भी हो, ये सभी कार्य एक ही स्थान पर करने की सुविधा अगर कोई दे सकता है तो वह पीएम मित्रा पार्क दे सकता है। और इससे इस अवसर के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम के पहले मैंने यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर से भी एक सामान्य मुलाकात मेरी हुई थी, जिसमें अडानी पोर्ट से, यहां पर आपके ग्रेटर नोएडा से आए हुए से ललित ठकुराल से, कर्नल एस कपूर से, 9 हाइजीन केयर से अमर तुलसियान से, राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स से श्री रजत जयपुरिया से, जीएसएन स्पिनर से श्री संदीप खंडेलवाल से, श्री अजय लोहिया, श्री रमेश जैन, श्री राजीव अग्रवाल, श्री संजय जैन और श्री दिवाकर मारी, इन सभी के साथ अभी मेरा एक संवाद भी हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया। और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है, और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। नियमित रूप से कहीं भी कोई प्रक्रिया अपनानी हो, सीनियर अधिकारियों के साथ साथ मैं स्वयं भी इस मामले में समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि किस क्षेत्र में कौन से एनओसीज में क्या समस्या आ रही है और उस समस्या का कारण क्या है, उसके निवारण के मार्ग भी हम लोग वहां पर निकालते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि यहां पर आज जिन लोगों ने यहां पे पहले उत्तर प्रदेश की अलग अलग पॉलिसीज में यहां पे निवेश किए थे, उन्हें आज यहां पर 2017 की पॉलिसी के अंतर्गत जो निवेश हुआ था श्री अमर तुलसियान का 9 लिमिटेड गोरखपुर से, उनको भी, और श्री रजत जयपुरिया ये राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स ये गौतम बुद्ध नगर से, इन्हें इनका इंसेंटिव भी यहां पर आज वितरित हुआ है। ऐसे सैकड़ों
निवेशकों को जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को प्रारंभ किया है पॉलिसी के दायरे में आकर के सभी इंसेंटिव, यद्यपि हम लोग अब इसको भी इंसेंटिव वितरण को भी हमारी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया आगे बढ़ चल रही है, डीबीटी के माध्यम से हम उनके अकाउंट में स्वयं भेजते हैं। लेकिन मैंने भी बार बार कहा है कि जब हम कोई आयोजन करते हैं तो उस कार्यक्रम के माध्यम से मंच पर अपने निवेशक का हम सम्मान करें, मंच पर उनको बुला करके, जिससे किसी को भी विश्वास हो कि एक औपचारिकता नहीं, केवल पॉलिसी में घोषणा यह एक औपचारिक नहीं होती है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी ईमानदारी के साथ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें अब तक सर्वाधिक अपने इन्वेस्टर को सर्वाधिक इंसेंटिव भी वितरित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट भी यहाँ पे जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोगों ने भी उस कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं और 2022 के जो पॉलिसी के दायरे में जिन लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में, जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अपने निवेश किए थे टेक्सटाइल के फील्ड में, उनको हम लोगों ने यहाँ पर अपना उनके भी इंसेंटिव अभी यहाँ पर वितरित हुए हैं। यानी हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होंगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की दो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। हजारों वर्षों का जिनका अपना एक इतिहास है, स्वाभाविक रूप से ये नगरी केवल एक आध्यात्मिक चिंतन के आधार नहीं थी। ये जितने भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल थे, ये केवल संस्कृति की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि इन्होंने समृद्धि को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया था। और आप देखते होंगे उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही है। जैसे काशी, भदोई और मिर्जापुर, यह सिल्क का एक क्लस्टर है। वाराणसी साड़ी, कौन से ऐसे भारतीय परिवार होंगे जिन परिवारों में किसी मांगलिक कार्यक्रम में वाराणसी की साड़ी लोगों की पसंद न बनती हो। कारपेट, वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से वह पुनर्जीवित हुआ है। अयोध्या में अगर आप आएंगे तो अयोध्या के साथ अंबेडकर नगर जनपद ये अपनी बेहतरीन हैंडलूम के लिए और वहां पे वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे ही आप किसी भी ऐसे प्राचीन क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर लोगों के लिए निवास के लिए आवास की आवश्यकता थी, कनेक्टिविटी के लिए हो सकता है कि ब्रिजेस उस समय न बन पाए हों, लेकिन लोगों ने जल मार्ग का उपयोग उस समय भी किया था। वाटरवे उस समय थे, साधन माध्यम दूसरे हो सकते हैं, लेकिन तब भी लोग उसका उपयोग करते थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, आजमगढ़ में, मुबारकपुर में आज भी टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मऊ के अंदर हैंडलूम का बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर सैकड़ों वर्षों से
पुराने घरों में चिकन कारीगरी का कार्य बेहतरीन तरीके से होता है, और आज जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एक पॉलिसी यहां प्रदेश के अंदर लागू की और उस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको थोड़ा भी प्रोत्साहित किया, परिणाम क्या आया कि आज इनके पास जितना ऑर्डर इनको मिलता है उतना ही सप्लाई नहीं कर पाते। इसका मतलब संभावनाएं इसमें बहुत कुछ है। हां, घर घर में होता है, महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम में पिलखुआ की चर्चा हुई थी, मेरठ की चर्चा हुई थी, अन्य क्षेत्रों में भी अनंत संभावना इसमें है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल लखनऊ में यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके बाद इसके एक्सटेंशन सेंटर के रूप में 10 नए पार्क राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित करेगी और संत कबीर दास के नाम पर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। टेक्सटाइल के साथ साथ लेदर के भी जो नए क्लस्टर विकसित हो सकते हैं, 2 नए लेदर पार्क संत रविदास के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसके साथ ही विकसित करने जा रहे हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंटिंग की जो हमारी 2017 की पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत जिन निवेशकों ने यहां निवेश किया था, ऐसे 80 इन्वेस्टर थे जिनको आज 210 करोड़ रुपए का इंसेंटिव वितरित हो रहा है, जिनमें हमने 2 लोगों को यहां पर किया है। और 2000 पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे 44 इन्वेस्टर थे जिनको आज हम लोगों ने 768 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। और 2022 की पॉलिसी के अंतर्गत 8 करोड़ रुपए का यहां पर हम लोगों ने उन्हें उनका इंसेंटिव भी वितरित किया है। पीएम मित्रा पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 एमओयू भी यहां पर आज एक्सचेंज हुए हैं। पीएम मित्रा पार्क के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पहले ही बात कही थी कि हम लोग इसको 5F से जोड़ेंगे, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, यानी हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी 5F के आधार पर इस पूरी